अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इस्तकबाल है योर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज हम जमात नहूम की मश्क से 1.3 यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। मश्क से 1.3 से पहले हमने लास्ट वीडियो में 4 बुनियादी चीजों के बारे में पढ़े। इसके अंदर हमने वैन खाकी के ताल्लुक से पढ़े हैं, सेट का मुकम्मला के ताल्लुक से पढ़े हैं, ज़िमनी सेट के ताल्लुक से हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में मश्क से 1.3 के सवाल हल करेंगे। मश्क शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की मश्क से 1.3, जिसका हम पहला सवाल नंबर ए जो आपको दिया गया है। अगर ए सेट है, कैपिटल ए सेट है, स्मॉल ए बी सी डी और ई का, दूसरा सेट दिया गया सेट बी जिसमें अरकान है सी डी ई और एफ, उसके बाद तीसरा सेट दिया गया सेट सी जिसमें अरकान है आपके पास बी और डी, स्मॉल बी और स्मॉल डी, और उसके बाद डी सेट जो है चौथा सेट यहाँ पर जो दिया गया उस सेट में है अरकान ए और ई। सवाल आगे पूछा गया है, हो तो जेल में से कौन सा बयान सही और कौन सा बयान गलत है लिखिए। दिए गए बयान, आपको 6 बयान यहाँ पर दिए गए हैं सवाल के अंदर। उस 6 बयानों की हमें तस्दीक करनी है, क्या वो बयान सही है या गलत। 6 कौन कौन से बयान है, सबसे पहले वो ले लेते हैं। आपके पास 6 बयान जो दिए गए हैं, पहला बयान दिया गया है कि पहला सी ज़िमनी सेट है बी का, दूसरा दिया गया है ए ज़िमनी सेट है डी का, तीसरा बयान दिया गया है डी ज़िमनी सेट है बी का, चौथा बयान डी ज़िमनी सेट है ए का, पांचवा बयान बी ज़िमनी सेट है ए का, और छठा बयान जो दिया गया है वो सी ज़िमनी सेट है ए का। ठीक है, चलिए फिर 6 बयान दिए गए हैं, इन 6 बयानों में से पहला बयान ले लेते हैं। पहला बयान आपके सामने है, सवाल में दिया गया है सी ज़िमनी सेट है बी का। हमें तस्दीक करना है कि ये ज़िमनी सी वाकई में सी का बी का ज़िमनी सेट है या नहीं। तो सबसे पहले हम बी ज़िमनी सेट के ताल्लुक से देख लेंगे। ज़िमनी सेट किसे कहा जाता है, तो वो सेट जो दूसरे सेट में मौजूद हो, या ए और बी अगर 2 सेट हैं, अगर ए सेट के तमाम अरकान बी सेट के अंदर मौजूद होते हैं तब ए ये बी का ज़िमनी सेट होता है। आपको जो सवाल दिया गया है उस सवाल के अंदर सी ज़िमनी सेट है बी का, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी सेट जो सवाल के अंदर हमें दिया गया है। सी सेट में क्या दिया गया है, तो सी सेट में अरकान 2 हैं, बी और डी हैं, स्मॉल बी और स्मॉल डी। उसी के साथ हमारे को बी सेट भी दिया गया है। तो बी सेट में अरकान कौन कौन से मौजूद हैं, बी सेट में अरकान जो है स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ दिए गए हैं, है ना। अगर हम दोनों सेटों का मुवाजना करें तो अरकान की तादाद की बिना पर सी में मौजूद अरकान की तादाद 2 है और बी में मौजूद अरकान की तादाद 4 है। लेकिन हमें अरकानों की तादाद का मुवाजना करते हुए ज़िमनी सेट का ताल्लुक बयान नहीं करना, या हम नहीं कर सकते हैं उसे। तो हम क्या करते हैं कि अरकान वाकई में वही जो सी में है, क्या वो बी में मौजूद है या नहीं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सी सेट और बी सेट इन दोनों सेटों का मुवाजना करेंगे। तो सी सेट के अंदर मौजूद पहला रुकन हमारे पास जो दिया गया है वो स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी। अब ये स्मॉल बी क्या कैपिटल बी ये सेट में मौजूद है, तो कैपिटल बी में मौजूद सेट जो है अरकान जो है वो कौन कौन से हैं, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, स्मॉल ई है, स्मॉल एफ है। यानी हमें क्या पता चला कि सी सेट में का जो रुकन बी है वो कैपिटल बी सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब जो स्मॉल बी है ये रुकन नहीं है। याद रखिए, हमने इसके पहले भी अलामत के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। ई जैसी अलामत या सी के पेट में से एक लकीर अगर खींची जाए तो वो ई जैसी शक्ल जो बनेगी, ई जैसी एग्जैक्ट ई ना हो तो वो शक्ल जो है रुकन है को जाहिर करती है। अगर उस पर एक लकीर खींच दी जाए तो वो शक्ल तब्दील हो जाएगी और रुकन नहीं है को जाहिर करेगी। तो हम यहाँ पर वही बता रहे हैं कि स्मॉल बी जो अलामत है वो रुकन नहीं है। किसका रुकन नहीं है, तो वो कैपिटल बी ए सेट का रुकन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर सी सेट का पहला रुकन जो हमने तलाश किया उसके अंदर वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद तो नहीं है। लेकिन अब डी जो है पहले सी सेट के अंदर डी स्मॉल डी वही सेट बी में भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल डी जो है ये रुकन है बी सेट वाला, है ना। बी सेट का वो रुकन होता है। अब देखें आपके पास सी सेट के अंदर 2 ही रुकन थे, एक स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल डी।
जिसमें से स्मॉल बी, ये कैपिटल बी इस सेट का रुकन नहीं है, और स्मॉल डी जो है ये सिर्फ एक रुकन ऐसा है जो सी सेट का है और बी सेट में भी मौजूद है ना। आपको सवाल के अंदर बयान क्या दिया गया है, तो आपको बयान दिया गया है कि सी जिम्नी सेट है बी का, होगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिम्नी सेट होने के लिए सी सेट के तमाम अरकान बी सेट में मौजूद होना जरूरी है। लिहाजा सी ये जिम्नी सेट नहीं होगा बी का, सी ये जिम्नी सेट नहीं होगा बी का। ठीक है, मतलब क्या हो गया, दिया गया बयान जो है, तो दिया गया बयान ये गलत है। कौन सा बयान गलत है? कि सी जिम्नी सेट है बी का। ठीक है, चलिए हमने पहला बयान यहां पर साबित करके बता दिए। अगला बयान ले लेते हैं। दूसरा बयान आपके पास दिया गया है, ए जिम्नी सेट है डी का। ए किसका जिम्नी सेट है? डी का। चलिए फिर ए के अरकान ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं। सेट ए हमारे पास है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई का। साथ ही में डी सेट ले लेंगे जहां पर स्मॉल ए और स्मॉल ई मौजूद है। अब दोनों सेटों का मुवाजना हम करते हैं। अब दोनों सेटों का मुवाजना करने पर पहले सेट ए में और सेट डी में ए और ए, देखिए दोनों सेटों के अंदर पहला सेट ए में ए मौजूद है, डी में भी ए मौजूद है। ई में पहले सेट ए में स्मॉल ई मौजूद है, दूसरे सेट डी में स्मॉल ई मौजूद है। यानी ए सेट के दो रुकन डी में मौजूद है, ए सेट के दो रुकन डी में मौजूद है, लेकिन बी, सी और डी ये जो रुकन है ये डी सेट में मौजूद नहीं है। यहां सवाल पे थोड़ा तवज्जो दें। अगर सवाल ऐसा दिया जाता कि डी जिम्नी सेट है ए का, तो हम यहां पर बताते कि डी के तमाम अरकान ए में मौजूद हैं, लिहाजा डी जिम्नी सेट होता ए का। लेकिन सवाल के अंदर जो दिया गया कि ए जिम्नी सेट है डी का, तो ये ए के तमाम अरकान डी में मौजूद नहीं है। कौन कौन से अरकान डी में मौजूद नहीं है? तो डी में मौजूद जो अरकान है बी, सी और डी, ये अरकान ये रुकन नहीं होते किसके? तो डी के। लिहाजा यहां पे क्या होगा कि ए जिम्नी सेट है डी का, ए जिम्नी सेट है डी का, तो बिल्कुल भी नहीं, तो ए जिम्नी सेट नहीं होगा डी का। तो यानी दिया गया बयान कि ए जिम्नी सेट है डी का बयान गलत है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा सवाल, दूसरा जो बयान हमें दिया गया था हमने वो भी बता दिया कि वो बयान भी गलत साबित हुआ। तीसरा बयान ले लेते हैं। सवाल के अंदर तीसरा बयान आपके पास दिया गया है कि डी जिम्नी सेट है बी का, डी जिम्नी सेट है बी का। चलिए फिर डी ले लेते हैं। सबसे पहले डी ले लेंगे, तो डी में मौजूद अरकान कौन कौन है? ए, स्मॉल ए और स्मॉल ई है। और उसके बाद बी में मौजूद अरकान कौन कौन है? तो स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ। मुवाजना कर लेते हैं डी सेट का और बी सेट का, दोनों का मुवाजना करेंगे तो हमें डी सेट में ए है, बी सेट में ए है क्या? नहीं है। एफ है, उसके बाद सी है, ई है, डी है, लेकिन ए नहीं है। यानी यहां पर उसके बाद ई देख लेते हैं, तो ई यहां पर इस सेट में, बी सेट में ई मौजूद है। हमें पहले जो देखे थे उसमें ए ये रुकन नहीं था किसका? बी का। ए ये स्मॉल ए ये बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन स्मॉल ई जो है ये बी सेट के अंदर मौजूद है। लिहाजा यहां पर वही साबित हुआ क्या कि डी के तमाम अरकान जो है वो बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। जब तमाम अरकान बी सेट में मौजूद ना हो तो वो जिम्नी सेट नहीं होगा। लिहाजा यहां पर डी ये जिम्नी सेट नहीं होता बी का। यानी फिर से दिया गया बयान जो था डी जिम्नी सेट है बी का, ये बयान भी गलत साबित हुआ। ठीक है, चलिए अभी 3 सवाल हमारे हो गए, अभी और 3 सवाल बाकी हैं, बयान बाकी हैं। चौथा सवाल ले लेते हैं। चौथा सवाल आपको दिया गया है कि डी जिम्नी सेट है ए का, बी जिम्नी सेट है। उसके बाद 5वां सवाल आपको दिया गया है बी जिम्नी सेट है ए का, और छठा सवाल आपके सामने है सी जिम्नी सेट है ए का। एक एक से हल कर लेते हैं तीनों को। तो पहले डी ले लेते हैं। पहला चौथा सवाल के अंदर डी वाला सेट जो दिया गया है एक ए, स्मॉल ए कॉमा ई, ठीक है। और उसके बाद ए सेट भी ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी और ई का, ठीक है। दोनों सेटों का मुवाजना करें तो मुवाजना करने में डी सेट के अरकान की तादाद अगर हम देखेंगे 2 है, और ए सेट के अरकान की तादाद जो है वो 5 है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ए सेट जो हो गया वो बड़ा सेट हो गया बनिस्बत डी के। अब आदाद का मुवाजना, अंदर अरकान का मुवाजना कर लेते हैं।
तो डी में मौजूद अरकान ए और ई हैं और ए में मौजूद अरकान ए बी सी डी और ई हैं। चलिए देखते हैं फिर डी में ए है, क्या ए में ए है? हाँ है। उसी तरह से डी में ई है, ए में भी ई मौजूद है, यानी डी ये पूरे अरकान, डी के पूरे अरकान किसमें मौजूद है? तो वो ए में मौजूद है। लिहाजा यहाँ पे क्या साबित होता है कि डी ये रुक्न है, पूरा डी ये सेट जो है वो किसका रुक्न है? वो ए का रुक्न है, क्योंकि डी के तमाम अरकान जो हैं वो किसमें मौजूद हैं? ए में मौजूद हैं। अगर डी के तमाम अरकान ए में मौजूद होते हैं तो डी ये जिम्नी सेट होता है ए का, लिहाजा दिया गया बयान डी जिम्नी सेट है ए का, ये बयान सही है। ठीक है ना। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपको जो दिया गया है, अभी सवाल नंबर 5 के अंदर है ना, अब ये जो सवाल नंबर 5 हमारे पास जो सवाल नंबर 5 दिया गया है, ये सवाल नंबर 5 के अंदर बी जिम्नी सेट है, आपके पास दिया गया बी जिम्नी सेट है ए का, है ना, बी जिम्नी सेट ए का है, तो बी ले लेते हैं। बी में क्या दिया गया है आपके पास? बी मसावी है, सेट है ना, किसके सेट, किसका सेट है? तो बी सेट है सी डी ई और एफ का, बी सेट है सी डी ई और एफ का। उसी तरह से ए सेट ले लेते हैं। ए सेट आपको दिया हुआ है कि ए सेट है ए बी सी डी और ई का। ए सेट में अरकान की तादाद कौन है? ए बी सी डी और ई मौजूद है। ठीक है, फिर से अगर मवाजना कर ले हम तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता? बी में मौजूद अरकान की जो तादाद है, बी में मौजूद अरकान की तादाद सी डी ई और एफ, यानी 4 रुकन मौजूद हैं, और ए में मौजूद अरकान की तादाद कितनी है? 5 है। याद रखें, हमें अरकान की तादाद से मवाजना करके जिम्नी सेट है या नहीं ये हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बी सेट में मौजूद वही जो रुकन है, वही रुकन अगर ए सेट में मौजूद होता है तभी वो जिम्नी सेट होता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं, दोनों का मवाजना कर लेंगे, यानी बी सेट और ए सेट का मवाजना कर लेते हैं। बी सेट में पहला रुकन जो दिया गया है वो सी है, क्या ए सेट में सी मौजूद है? तो हमारे पास जिस तरह से बी सेट में सी मौजूद है उसी तरह से ए सेट में भी सी मौजूद है ना। उसके बाद बी सेट में मौजूद है अगला रुकन कौन है? तो वो डी है। तो यहाँ पर जिस तरह से बी सेट में डी है तो क्या ए सेट में भी डी है? हाँ, ए सेट में भी क्या कौन मौजूद है? डी मौजूद है। उसी तरीके से अगला जो है बी सेट के अंदर मौजूद है ई, तब अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी बी सेट में मौजूद ई है, ए सेट में भी ई मौजूद है। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारा जो बच गया वो कौन है? तो वो है एफ। तो यहां पर एफ, ये पूरे बी सेट में एफ है, लेकिन ए सेट में कहां पर भी हमें एफ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ जो है ये रुक्न नहीं है, किसका? तो ए का। एफ ए का रुक्न नहीं है। ठीक है, अब अगर एक भी रुक्न दूसरे सेट के रुक्न में मौजूद ना हो, एक भी अगर रुक्न है 5 से, जिस तरह से अरकान की तादाद ऊपर 4 दी गई है ए सेट बी सेट में, और ए सेट में अरकान की तादाद जो दी गई है वो 5 दी गई है, 4 और 5, मतलब 4 तो 5 के अंदर रहेगा, है ना, तादाद के हिसाब से। लेकिन ई जो है, एफ जो है, ये ए सेट में कहां पर भी मौजूद नहीं है, लिहाजा वो ए का रुकन भी नहीं है। अगर एक भी रुकन ए में मौजूद ना हो तो वो उसका जिम्नी सेट भी नहीं होगा, लिहाजा यहां पर बी ये ए का जिम्नी सेट नहीं होगा। लिहाजा दिया गया बयान जो है बी जिम्नी सेट है ए का, ये बयान गलत है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास दिया गया है सवाल नंबर 6 जो हमें दिया गया है यहाँ पर सवाल नंबर 6, छठा सवाल जो हमारे सामने है। तो छठे सवाल के अंदर दिया गया है कि सी जिम्नी सेट है ए का, है ना, सी जिम्नी सेट है ए का। तो सी सेट ले लेते हैं सबसे पहले। सी सेट में क्या दिया गया? तो सी सेट में अरकान की तादाद दी गई है बी कॉमा डी, और उसके बाद ए सेट में अरकान की तादाद हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा और ए डी, सॉरी ए सेट में अरकान की तादाद जो हमारे पास दी गई है वो ए बी सी डी और ई है, 5 अरकान। ठीक है, मुवाजना करते हैं तो सी सेट का मुवाजना करेंगे तो सी सेट के अंदर कौन मौजूद है? बी है। ए सेट में भी अगर होगा तो यहां पर बी मौजूद है, यानी एक रुकन आ गया। फिर सी सेट में डी मौजूद है, उसी तरह से ए सेट में भी कौन मौजूद है? डी मौजूद है, यानी सी पूरा सेट ये किस में मौजूद है? तो ए में मौजूद है। लिहाजा सी पूरा रुकन, सी के तमाम अरकान ए में मौजूद होने की वजह से यहां पे क्या होता है? सी ये ए का जिम्नी सेट होता है, यानी दिया गया यहां पर बयान जो है वो बयान सी जिम्नी सेट है ए का, ये बयान सही होगा। ठीक है,
ये यहाँ पर 6 जो आपको बयान दिए गए थे, 6 के 6 हमारे बयान यहाँ पर मुकम्मल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जाएंगे। अगला सवाल आपको दिया गया है, अगला सवाल है A से 20 तक तबई अदद के सेट, तबई अदद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर सेट X और सेट Y को वैन काके के जरिए जाहिर कीजिए। सवाल के अंदर दी गई मालूमात की बिना पर A से लेकर B तक के तबई आदाद का सेट हमें आफाकी सेट बोलकर लेना है। आफाकी सेट के ताल्लुक से हमने पढ़े हैं। आफाकी सेट ऐसा सेट जो सब सेटों में सबसे बड़ा होता है, उसे हम आफाकी सेट कहते हैं। यानी हमें सबसे बड़ा सेट जो है वो लेना है 1 से लेकर 20 तक के तमाम तबई आदाद, यानी गिनती के आदाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से 20 तक तमाम के तमाम। और साथ में दिया गया है कि सेट X और सेट Y को वैन खाके के जरिए से जाहिर कीजिए, वैन खाके के जरिए से जाहिर कीजिए। सवाल के अंदर आगे दिया गया कि X, सवाल में है X मसावी है या X सेट है स्मॉल x का, जबकि X रुक्न है कैपिटल N का और 7 छोटा है X से और X छोटा है 15 से। ठीक है, फिर सवाल के अंदर Y सेट आपको दे दिया गया है कि Y सेट है, सवाल के अंदर Y सेट दे दिया गया। देखिए Y सेट के अंदर क्या दिया है, Y सेट है किसका, स्मॉल y का, जबकि Y रुक्न है कैपिटल N का। याद रखिए दोनों में भी, X सेट में भी Y सेट में भी, दोनों में भी रुक्न किसके दिए हुए हैं, कैपिटल N। और कैपिटल N ये तबई आदाद को जाहिर करता है, नेचुरल नंबर्स को। उस बिना पर फिर Y रुक्न किसका दिया गया है, N का दिया गया है। तो Y 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है। 1 से 20 के दरमियान कौन सा अदद है, मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद के ताल्लुक से हमारे इससे पहले वाले मशकों में काफी हमने पढ़ चुके हैं, इसमें भी आगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया हमारे पास, तो 1 से 20 तक के तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर, है ना, सेट तो हम सबसे पहले आफाकी सेट को किससे जाहिर करते हैं, तो U से जाहिर करते हैं। तो अब U के अंदर कौन कौन आ जाएगा, तो U के अंदर हमारे तमाम आदद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से 20 तक तमाम के तमाम आदद हमारे पास आफाकी सेट में अंदर आ गए। और याद रखिए जब भी हमें वैन खाका बनाना है, वैन खाका बनाने के लिए हमें पहले दिए गए इबारती तरीके को फहरिस्ती तरीके में डालना है। इबारती तरीके को फहरिस्ती तरीके में डालना है। अगर हमने इबारती तरीके को फहरिस्ती तरीके में डाल दिए तो हमें वैन खाता बनाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहले हमने तो आफाकी सेट ले लिया, अब सवाल में X सेट दिया गया है। सवाल के अंदर X सेट क्या दिया गया, तो X सेट है X स्मॉल x का, जबकि X रुक्न है कैपिटल N का और 7 छोटा है X से, X छोटा है 15 से। मेन अंदर का निकाल लेते हैं, कौन है, तो 7 छोटा है X से, X छोटा किससे है, 15 से। 7 से छोटा 7 किससे छोटा है, X से, यानी X किससे बड़ा हो जाएगा, 7 से बड़ा। 7 से बड़ा कौन होता है, 8 होता है। 9 10 11 12 13 14 15 भी होगा ना, लेकिन सवाल के अंदर आगे दिया गया है कि X छोटा है 15 से, 15 से छोटा 14 ही होगा। यानी 7 से बड़ा और 15 से छोटे वाले आदाद इस सेट के अंदर हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है 7 छोटा है X से और X छोटा है किससे, तो 15 से। यहाँ पे हम ले लेते हैं X सेट 7 से बड़े वाला आदत और 15 से छोटे वाले आदत। 7 से बड़े वाला आदत 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 15 लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए फिर Y सेट ले लेते हैं। तो Y सेट हमारे पास जो दिया गया, तो Y सेट के अंदर है Y सेट है किसका, Y सेट है स्मॉल y का, जबकि Y स्मॉल y रुक्न है कैपिटल N का और Y 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद है। 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद। चलिए 1 से 20 के दरमियान पहले मुफर्रद अदद ले लेते हैं। ले लिया हमने 1 से 20 के दरमियान पूरे आदाद ले लिए। अब इन आदाद में तलाश करते हैं मुफर्रद अददों की। किस तरह से तलाश करेंगे, चलिए पहला 1 क्या है, मुफर्रद अदद है, तो हम पहले मुफर्रद अदद की तारीफ पे चलते हैं। ऐसे आदाद जिनके 2 आद हों, 2 से जायद आद ना हो, सिर्फ 2 आद हों, 1 और वो खुद, उसके अलावा कोई नहीं। तो 1 जो अदद है वो ना मुफर्रद है ना ही मुरक्कब, क्योंकि ये एक खुद से अकेले से ही तकसीम होता है और किसी से नहीं होता। तो 1 इसका आद सिर्फ 1 ही होगा, लिहाजा ये ना मुफर्रद होगा ना मुरक्कब होगा। चलिए फिर 2 ले लेते हैं। 2 तो ये 2 1 से भी तकसीम होता है और 2 से भी तकसीम होता है, लेकिन 2 के अलावा किसी से तकसीम होता है क्या, नहीं होता।
उसके बाद 3 यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, मुफर्रद अदद 2 आ जाएगा, यानी 2 वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद है। याद रखें, वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद, 2 जो जुफ्त भी है, बाकी अगर कोई भी जुफ्त अदद अगर हम लेते हैं तो जुफ्त तो 2 से पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसका मतलब उनके 2 से जायद अदद हासिल हो सकते हैं, लिहाजा मुरक्कब अदद हो जाएंगे। तीसरा अदद देख लेते हैं 3। अब ये 3 1 से भी तकसीम होता है और 3 से भी, लिहाजा ये भी मुफर्रद अदद हो गया। 4 जुफ्त अदद है, लिहाजा मुफर्रद अदद नहीं होगा, है ना। 5 ये मुफर्रद अदद है क्योंकि ये खुद से तकसीम होता है, 5 से तकसीम होता है, लिहाजा यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद 6, 2 छोड़कर बाकी जितने भी जुफ्त अदद होंगे वो मुरक्कब अदद होंगे, लिहाजा हम यहाँ मुफर्रद अदद में उसको शामिल नहीं करेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं 7। अब ये 7 जुफ्त भी है, सॉरी 7 मुफर्रद अदद है, ये 1 से तकसीम होता है और खुद से ही होता है और किसी से तकसीम नहीं होता, लिहाजा 7 आ गया। फिर हो गया 8। अब 8 जुफ्त अदद आ गया, लिहाजा ये 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है, लिहाजा उसके और 2 से ज्यादा आर भी हासिल होते हैं, लिहाजा ये भी मुफर्रद अदद नहीं होगा बल्कि मुरक्कब अदद है। उसके बाद है 9। देखिए 9 बोलेंगे सर मुफर्रद और ताक अदद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ताक अदद और मुफर्रद अदद एक जैसे समझ कर लिख लेते हैं, लेकिन 9 ताक अदद है लेकिन मुफर्रद नहीं है क्योंकि ये 1 से तकसीम होता है, 3 से तकसीम होता है और 9 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये इसके आद कितने हो गए, 3 आद हो गए, इसके 3 आद हो गए। इस बिना पर यहाँ पे 9 जो होगा ये मुफर्रद अदद नहीं होगा बल्कि मुरक्कब होगा। 10 है, ये भी मुफर्रद नहीं है बल्कि मुरक्कब है। 11 1 से तकसीम होता है और खुद से होता है, लिहाजा ये मुफर्रद अदद होगा। 12 जुफ्त है इसलिए मुफर्रद नहीं होगा। 13 मुफर्रद अदद है, 13 भी मुफर्रद अदद। 14 जुफ्त अदद है ना, नहीं होने वाला। 15 जुफ्त नहीं है, ताक है लेकिन 2 से जायद आद निकल रहे हैं, 1 से तकसीम हो गया, 3 से तकसीम हो गया, 5 से तकसीम हो गया, 15 से तकसीम हो गया, है ना, लिहाजा 15 भी जुफ्त अदद तो मुफर्रद अदद नहीं होगा। 16 ये भी मुफर्रद अदद नहीं है। 17 ये मुफर्रद अदद है। 18 ये मुफर्रद अदद नहीं होता। 19 ये मुफर्रद अदद होगा। लिहाजा हमारे पास अब तमाम जितने भी सेट थे तमाम सेट ये इबारती तरीके से हमने फहरिस्ती तरीके में इसे तब्दील कर दिए। अब इस फहरिस्ती तरीके की मदद से ही हम क्या करेंगे, वैन खाके को बनाएंगे। चलिए फिर वैन खाका बनाते हैं। वैन खाके के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तमाम सेट लिख लेते हैं। पहला सेट हमारे पास जो दिया गया इबारती हमारा अबाकी सेट जिसके अंदर तमाम अरकान मौजूद होंगे 1 से लेकर 20 तक। फिर एक्स सेट के अंदर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है। फिर वाई सेट जो है उसके अंदर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, चलिए वैन खाका बनाने के लिए हम अशकाल का ज्यादातर इस्तेमाल कौन सा करते हैं, तो हम ज्यादातर अशकाल का जो इस्तेमाल करते हैं वो मुस्ततिल का, पैरों का। इसके अलावा आप जो चाहे वो शक्ल बना सकते हैं, इसकी पहले भी हमने उसकी मिसाल आपको बताए थे। चलिए हम मुस्ततिल ही लेते हैं। ठीक है, अब ये मुस्ततिल जो है ये क्या है, तो ये आफाकी सेट है। आफाकी सेट के अंदर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तमाम के तमाम 20 पूरे आफाकी सेट में जितने अरकान थे हमने लिखे। अगर आप गौर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इन्हें अलग अलग बांटा है, 1, 2, 3, 4 अलग, 5, 6, 7 है, फिर 8 इधर आ गया दूसरी तरफ, है ना। क्यों किया ऐसे, तो हम यहाँ पर एक्स सेट में मौजूद अरकान जो है कौन कौन है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये अलग जाहिर करने वाले हैं, लिहाजा हम उसे अलग जाहिर करेंगे। अब ये पूरा सेट जो था ये आफाकी सेट था, इसे कैपिटल यू से जाहिर कर लिए, है ना। अब इसके अंदर आगे जो है अब यहाँ पे मौजूद है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये जो अरकान है ये किसके हैं, तो ये एक्स सेट के हैं, लिहाजा यहाँ पर इसे जाहिर करने वाला एक दायरा हमने बता दिए और यहाँ पे एक्स सेट वाले अरकान हमें हासिल हो गए। हमने यहाँ पर जो अदद लिए, यहाँ पे जो वैन डायग्राम लिए, वैन खाका लिए, ये किसका किसका ताल्लुक बताया गया है, इसके अंदर यू का और एक्स का ताल्लुक हमने यहाँ पे बताया वैन खाके, एक वैन खाके के जरिए। दूसरा वैन खाका बना लेते हैं। दूसरा वैन खाका अगर हम देखते हैं तो दूसरे वैन खाके के अंदर हमको नजर आएगा, हमने क्या ले लिए, दूसरे वैन खाके के अंदर एक मुस्ततील हमने यहाँ पर ले लिया। अब इस मुस्ततील को वैन खाके के अंदर जो अब इस मुस्ततील को हम क्या करते हैं, आफाकी सेट के अंदर इस मुस्ततील के अंदर आफाकी सेट के अरकान को जाहिर कर लेते हैं। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी पूरे 20 आदाद बिलतरतीब हम इसके अंदर इसे जाहिर कर लेंगे। अब यहां पर अगर आप गौर करते हैं तो देखिए हमने लिखे 1 4 8 9 10 12 14 15 16 18 20 ये अलग नजर आ रहा है। क्यों अलग नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें मौजूद ये पूरा सेट तो आपाकी सेट है, लेकिन इसमें मौजूद 2 3 5 7 देखिए 2 3 5 वाई वाला सेट, ये वाई वाला सेट यहां जाहिर होता है 2 3 5 7 11 13 17 और एक शक्ल से जाहिर कर लेते हैं। अब ये शक्ल जो है ये वैन खाके को जाहिर करती है, किसके? तो वाई वैन खाके को, वाई इस सबसेट को, वाई जिम्नी सेट को। लिहाजा यहां पर हमारे पास दोनों भी वैन खाके यानी एक्स का वैन खाका और वाई का वैन खाका, हमारे पास दोनों भी वैन खाके यहाँ पे हासिल हो गए। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जाएंगे। अगला सवाल आपको सवाल में दिया गया है यू सेट है किसका? 1 2 3 4 5 1 2 3 7 8 9 10 11 12 का, और आगे दिया गया है पी सेट है। पी सेट के अंदर दिए गए हैं 1 3 7 10। फिर उसके बाद दिया है सवाल पी, यू पी और पी का मुकम्मिला। और करें यू दिया गया, पी दिया गया और पी के ऊपर एक लकीर खींची गई, यानी वो पी का मुकम्मिला को वैन खाके के जरिए दिखाइए। हमें वैन खाके के जरिए बताना है। ठीक है, आगे है दूसरा सवाल पी कौस में पी का मुकम्मिला एक मुकम्मिले का मुकम्मिला मसावी है पी के मुकम्मिले का मुकम्मिला किसके मसावी है? पी के की तस्दीक कीजिए। हमें पहले तो वैन खाका बनाना है और वैन खाके बनाने के बाद हमें पी के मुकम्मिले का मुकम्मिला ये पी के मसावी होता है, पी सेट के मसावी होता है, ये तस्दीक भी करना है। ठीक है, चलिए फिर पहला सवाल ले लेते हैं इसमें से। कौन सा? यू पी और पी का मुकम्मिले को वैन खाके के जरिए दिखाइए। तो हमारे पास यू सेट ऑलरेडी फहरिस्ती तरीके से दे दिया गया है। 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12 है। ठीक है, उसके बाद पी सेट भी आपको दे दिया गया 1 3 7 और 10। ठीक है, अब कौन बचा? वैन खाके बनाने के लिए 2 चीजें तो हमारे पास आ गई, लेकिन एक चीज बच गई, पी का मुकम्मिला। अब पी का मुकम्मिला किसे कहते हैं? अगर किसी सेट को, अगर ए और बी कोई 2 सेट हो, ए और बी कोई 2 सेट हो और ए में, और सुने समझे, अगर ए और बी 2 सेट हैं और अगर ए और बी 2 सेट हैं और ए में मौजूद अरकान ये बी में भी मौजूद हैं और बी आफाकी सेट है, तब ए को आफाकी सेट बनाने के लिए बी के जो अरकान कम होंगे वो अरकान ए सेट के मुकम्मिला कहलाते हैं। तो यहां पर पी का मुकम्मिला यानी पी को यू बनाने के लिए कौन कौन से अरकान कम है वो हमें देखना है। चलिए फिर पी का मुकम्मिला बनाने के लिए कौन कौन कम है? तो हम पहले यू सेट पी सेट को, पी सेट और यू सेट दोनों का मुवाजना कर लेते हैं। करते हैं, पी सेट में 1 है, यू सेट में भी कौन मौजूद है? 1 है। पी सेट में 3 मौजूद है, यू सेट में कौन मौजूद है? 3 मौजूद है। पी सेट में 7 मौजूद है, यू सेट में भी कौन मौजूद है? 7 मौजूद है। पी सेट में 10 मौजूद है, ए सेट में भी कौन मौजूद है? यू सेट में भी कौन मौजूद है? 10 मौजूद है। अब पी के अंदर के पूरे अरकान किसके अंदर आ गए? यू सेट में आ गए, लेकिन बचे कौन कौन? तो वहां पे बचा है 2, साथ में बच गया 8, फिर बच गया 9, फिर 11 और 12, यानी ये 2 8 9 11 12 अगर पी में शामिल हो जाए तो ये पी यू के मसावी हो जाएगा, यानी पी का मुकम्मिला, पी को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन आदात जरूरी हैं? तो पी को मुकम्मल करने के लिए आदात हैं 2 8 9 11 और 12, यानी यहाँ का हमारे पास पी के मुकम्मिले का सेट भी हासिल हो गया। अब हमारे पास यू है, पी है और पी का मुकम्मिला है, तीनों चीजें मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे वैन खाके के जरिए से इसे बता सकते हैं। तो वैन खाका बनाते हैं। वैन खाका बनाने के लिए हमने क्या कर लिया? मुस्तदिल जैसी एक शक्ल ले लिए, इसे जाहिर कर लेते हैं। ये कौन है? तो ये आफाकी सेट है यू, यानी इसके अंदर तमाम आदात मौजूद होंगे। कौन कौन से तमाम आदात मौजूद होंगे? ठीक है, तो उसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं? एक जिम्नी सेट भी अंदर ले लिए। कौन कौन सा जिम्नी सेट है? कौन है वो ले लेते हैं। सबसे पहले वो है पी। पी कौन है? तो पी है 1 3 7 और 10। अब यू का 1 3 7 और 10 आ गया। ठीक है, बचा कौन? पी का मुकम्मिला बच गया। पी का मुकम्मिला ले लेते हैं।
2, 8, 9, 11, 12। अगर इस पूरे वैन खाके का आप मुआवजा करते हैं तो ये पूरे वैन खाके में मौजूद तमाम अरकान ये यू के ही अरकान हैं। लिहाजा यहाँ पर यू भी आ गया, पी भी आ गया, पी का मुकम्मिला भी आ गया। पूरा का पूरा सेट ये आफाकी सेट होगा, है ना। पूरा का पूरा सेट कौन सा होगा? आफाकी सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल दिया गया था पी के मुकम्मिला का मुकम्मिला मसावी होता है पी के, तस्दीक कीजिए। पी का मुकम्मिला हमने जो हासिल किए वो हमारे पास है 2, 8, 9, 11 और 12। चलिए फिर यू और पी के मुकम्मिले का मुवाजना करना पड़ेगा, तो हम यू ले लेते हैं। यू हमारे पास है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के। चलिए फिर यू है तो इस यू में कौन मौजूद है? 2 है। ठीक है, पी के मुकम्मिले में कौन मौजूद है? 2 है। फिर 8 यू में 8 मौजूद है आफाकी सेट में, और पी के मुकम्मिले में 8 भी मौजूद है। फिर पी के मुकम्मिले में 9 है तो आफाकी सेट में भी 9 मौजूद है। पी के मुकम्मिले में 11 और आफाकी सेट में भी 11। पी के मुकम्मिले में 12, आफाकी सेट में भी 12। अब देखिए एक यू के पास कुछ अरकान बच गए। कौन कौन से बचे? तो 1 बचा, 3 बच गया, 7 बच गया और 10 बच गया। 4 अरकान बच गए। वो अरकान ले लेते हैं हम। कौन कौन से हैं? तो 1, 3, 7 हैं, 7 और 10 हैं। अब 1, 3, 7 और 10 ये किसका सेट था? तो ये सेट था हमारे पास है 1, 3, 7 और 10। ये किससे जाहिर करता है? पी को जाहिर करता है। लिहाजा यहाँ पे ये साबित हुआ कि पी के मुकम्मिले का मुकम्मिला अगर मालूम किया जाए तो वो किसके मसावी होता है? पी के मसावी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 14 सवाल आपको दिया गया। 14 सवाल क्या दिया गया है? 14 सवाल में है कि ए सेट है 1, 3, 2 और 7 का। अब हो तो क्या है आगे? तो ए के कोई 3 जिम्नी सेट लिखिए। बहुत आसान सवाल पूछा गया है। ए के कोई 3 जिम्नी सेट, तो जिम्नी सेट की तारीफ हमारे पास है। अगर ए और बी 2 सेट इस तरह हैं कि बी का हर रुकन ए का भी रुकन हो, ए का भी रुकन है, बी का हर रुकन किसका रुकन हो? ए का भी रुकन हो, तब सेट बी को सेट ए का जिम्नी सेट कहते हैं। सेट बी को सेट ए का जिम्नी सेट कहते हैं। यानी यहां पर हमने ऐसे सेट तलाश करने हैं कि जो किसके अंदर मौजूद हो? ए के अंदर मौजूद हो। क्या हो सकता है? 1, 3, 2 और 7 दिया हुआ है, मैं लग रहा हूं बी सेट है। बी का जिस तारीफ के मुताबिक हम बी ले रहे हैं उसको ना, जिम्नी सेट को बी ले लेते हैं। अगर हमने ए लिखे, एक ले लिए, तो एक जो है किसमें मौजूद होगा? ए सेट में है, यानी बी ये किसका जिम्नी सेट हो जाएगा? ए का सेट हो जाएगा। उसी तरह से मैं बी ले लिया। और एक बात 3 अगर लेते हैं, गलत हो गया क्या? तो ये 3 भी किसके अंदर मौजूद है? ए में मौजूद है। फिर हमने ले लिए 2 भी किसमें मौजूद है? 3 में मौजूद है। फिर और ले लिए 7, अब ये 7 भी किसके अंदर मौजूद है? ए में मौजूद है। अभी हमने सिर्फ उसके एक एक अदद अगर ले तो हमारे पास 4 जिम्नी सेट तैयार हो गए। इसके अलावा हम जोड़ियां बना के भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 1,3 ये भी किसका जिम्नी सेट है? ए का जिम्नी सेट है। उसी तरह से दूसरा और एक ले सकते हैं 1,2 ये भी किसका जिम्नी सेट है? ये भी जिम्नी सेट है, ए का हो जाता है। उसी तरीके से हम ले सकते हैं 3,2 है ना, ये भी किसका जिम्नी सेट हो जाएगा? ए का जिम्नी सेट हो जाएगा। उसी तरीके से हम ले सकते हैं 1,7 ये भी किसका जिम्नी सेट हो सकता है? ए का जिम्नी सेट हो सकता है। यानी बी और एक सेट बन सकता है 3,7 ये 3,7 भी किसका जिम्नी सेट होगा? तो ए का जिम्नी सेट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम 2,7 ये भी किसका जिम्नी सेट बता सकते हैं? ए का जिम्नी सेट बता सकते हैं। यानी जिम्नी सेट में दिए गए अरकान की तादाद की बिना पर हम बहुत सारे जितने अरकान दिए जाएंगे उसके मुताबिक जितने बन सकते हैं हम काफी जिम्नी सेट बना सकते हैं। सवाल में 3 पूछे गए थे, हमने 3 से ज्यादा आपको यहाँ पर लेके बताया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, मंदरजे झेल में से कौन सा सेट किस सेट का जिम्नी सेट है? लिखिए। थोड़ा तवज्जो के साथ सवाल को देखें। सवाल के अंदर दिया गया है पी पुणे के बाशिंदों का सेट। क्या दिया गया? पी पुणे के बाशिंदों का सेट। उसके बाद एम दिया गया है मध्य प्रदेश के बाशिंदों का सेट। उसके बाद दिया गया है आई इंदौर के बाशिंदों का सेट। और उसके बाद आगे दिया गया है बी है भारत के बाशिंदों का सेट। 1, 2, 3, 4 सेट दिए और एक सेट दिया गया है एच दिया गया महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट, है ना। अब इन सेट में अगर देखें पी पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, भारत और महाराष्ट्र,
ठीक है, आगे सवाल के अंदर बढ़ते हैं। सवाल में दूसरा हिस्सा दिया गया, मस्कुरा वाला में से कौन सा सेट दिगर तमाम के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाए। यानी हमें इन तमाम सेटों में से एक सेट को ऐसा मुतय्यन करना है कि बताना है कि वो आफाकी सेट है बाकी तमाम का। ठीक है, आसान सा सवाल है। हमें पता है पूना कहाँ है, हिंदुस्तान में, भारत में। मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत में है। इंदौर कहाँ है, भारत में है ना। महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में है। सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर सवाल में हम किसका ज़िम्नी सेट है लिखना है, जिसमें पूना दे दिया गया, मध्य प्रदेश, इंदौर, भारत और महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भारत को। हमारे पास हिंदुस्तान का नक्शा हमने ले लिया है ना। अब इस हिंदुस्तान के नक्शे पे जरा गौर करें। ठीक है, अब हिंदुस्तान के नक्शे पे हम गौर करते हैं। तो इस नक्शे पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के ऊपर ही कौन है, मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र के अंदर ऊपर ही कौन है, मध्य प्रदेश। ये पूरे भारत इस नक्शे में महाराष्ट्र उसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि H ये ज़िम्नी सेट है किसका, तो B का। H ज़िम्नी सेट है B का। महाराष्ट्र किसमें मौजूद है, भारत में मौजूद है। लिहाजा H ये ज़िम्नी सेट किसका हो गया, B का हो गया। उसी तरह महाराष्ट्र के ऊपर ही हमें मध्य प्रदेश नजर आ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश किसका ज़िम्नी सेट हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश यानी M ये ज़िम्नी सेट होगा भारत का, है ना। भारत अब ये सबके लिए कैसा हो गया, B, जिसे हम जाहिर कर रहे हैं। सबके लिए बड़ा सेट, दोनों सेट इसके अंदर मौजूद है। अब उसी तरीके से सवाल के अंदर जो बचे हुआ हिस्सा है कौन है ना। अब बचा कौन, पुणे के बाशिंदों का सेट, इंदौर के बाशिंदों का सेट। अब पूना और इंदौर कहां पर है तो वो भी देख लेते हैं। तो पूना महाराष्ट्र पर अगर गौर करें, हम महाराष्ट्र के नक्शे पर अगर गौर करें तो देखते हैं महाराष्ट्र में हमें औरंगाबाद के करीब में ही कौन नजर आ रहा है, पूना नजर आ रहा है। सातारा, सोलापुर और उसके आसपास के थाना, नासिक, है ना। तो यहाँ पे पूना किसके अंदर मौजूद हो गया, तो ये महाराष्ट्र में आ गया। पूना किसके अंदर आ गया, महाराष्ट्र में आ गया। पूना यानी P ये किसका ज़िम्नी सेट है, तो ये H का ज़िम्नी सेट है। H कौन है, तो महाराष्ट्र है। यानी इन पूना किसका ज़िम्नी सेट हो गया, महाराष्ट्र का, है ना। ठीक है, अब उसके बाद बचा कौन हमारे पास, इंदौर बचा। चलिए इंदौर कहाँ देखते हैं। तो इंदौर हम तलाश कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारे पास सवाल के अंदर मध्य प्रदेश भी दिया गया था, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जरा गौर करते हैं तो यहाँ पे हमें साइड में ही नजर आ रहा है इंदौर, है ना सर। यहाँ पर एक इंदौर आ गया। तो अब ये इंदौर किसके अंदर मौजूद है, मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। इंदौर यानी I ये किसका ज़िम्नी सेट है, तो I ज़िम्नी सेट हो गया M का। ज़िम्नी सेट हो गया M का। हमारा पहला सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सवाल के अंदर जो दिया गया था कि मदरजे में से कौन सा सेट जो है, किस सेट का ज़िम्नी सेट है, लिखिए। हमने यहाँ तमाम सेट के ज़िम्नी सेट यहाँ पर हमने जाहिर किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल उसी का था, मस्कुरा वाला में से कौन सा सेट जो है वो दिगर तमाम सेट के लिए आपाकी सेट के तौर पर लिया जाए। तमाम सेट के लिए कैसे लेना है, आपाकी तौर पर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सेट हमारे पास कौन था, तो यहाँ पे भारत था। अब भारत में कौन मौजूद है, महाराष्ट्र। भारत में कौन मौजूद है, भारत के अंदर मौजूद कौन है, महाराष्ट्र भारत में ही है। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश देख लिए, वो भी किसके अंदर मौजूद है, भारत में ही मौजूद है। उसके बाद इंदौर देख लिए, इंदौर किसमें था, इंदौर मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश किसमें, भारत में। लिहाजा इंदौर भी किसके अंदर मौजूद है, भारत में मौजूद है। पूना किसमें मौजूद था, पूना महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र भारत में। लिहाजा ये तमाम सेट ज़िम्नी सेट हैं किसके, B के, यानी भारत के। भारत यानी B को हम आफाकी तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पर B जो होगा यह आफाकी तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, मेरे सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, गौर करें जरा सवाल पे। जेल में कुछ सेट दिए गए हैं, इनका मुताला करते वक्त कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। दिया गया सेट आपको दिया गया है, मुताला करना है और हमें तय करना है कि कौन सा सेट जो है आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है। पहला सेट दिया गया है, ए सेट है 5 के जाप में आदात का सेट, 5 के जाप में आदात का सेट। उसके बाद बी सेट दिया गया है, 7 के पहाड़ी के आदात का सेट। उसके बाद सी सेट आपको दिया गया है 12 के जाप में आदात का सेट।
ठीक है। फिर दूसरा सवाल इसी के अंदर पूछा गया कि P एक सेट है 4 के ज़ात में आदात का सेट। उसके बाद P एक सेट दिया गया तमाम जुफ्त मुरब्बी आदात का सेट, तमाम जुफ्त मुरब्बी आदात का सेट। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सवाल आपको एक एक से पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल ले लेंगे तो हम सबसे पहले क्या करें, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर 5 के ज़ात में आदात का सेट, 7 के पहाड़ी के आदात का सेट, 12 के ज़ात में आदात का सेट जो दिया गया, इबारती तरीके से सवाल दिए गए हैं। इबारती तरीके से सबसे पहले हमें फहरिस्ती तरीके में डालना होगा, लेकिन सवाल के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो सवाल के अंदर है जेल में कुछ सेट दिए गए हैं, इनका मुताला करते हुए कौन सा सेट इन तमाम सेट के लिए आफाकी तौर पर लिया जा सकता है, कौन सा सेट है जो इन तमाम के लिए, सबके लिए, इनमें से कोई नहीं ढूंढना है हमें, इनके अलावा ABC P और T के अलावा ऐसा कोई सेट ढूंढिए जो इन सब के, वो ये सब जो सेट हैं वो उसके अंदर शामिल है। तो हमारे पास आदात की अलग किस्में हैं। तो नेचुरल नंबर n, तबई आदात जो है, गिनती के आदात शुरू कहां से होता है, 1 से शुरू होता है। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 से ला महदूद तक, महदूद है कि नहीं है, खत्म होने वाला नहीं। उसी तरीके से हमने लिया होल नंबर W, यानी मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात शुरू कहां से हो रहा है, C पर से। तो C पर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर ला महदूद तक। उसी तरीके से हमने I ले लिए, इंटीजर्स या I ले लिया हमने सही आदात। अब सही आदात में दोनों भी आदात आ गए, मुस्बत सही अदद भी, मनफी सही अदद भी, यानी सिफर के दाएं जानिब जाएंगे तो मुस्बत सही आदात, बाएं जानिब के लिए मनफी सही आदात, यानी दाएं जानिब 1 2 3 4 से लामहदूद और बाएं जानिब 1 2 3 4 मनफी 1 2 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 से लामहदूद तक। अब ये N W और I ये सेट हमने जो लिए, ये सेट हमने एज आफाकी सेट के तौर पर ये काम कर सकते हैं क्या, ये जांचने के लिए लिया है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं A सेट, और जो इबारती तरीके का में दिया गया था फिर इसी तरीके में तब्दील करते हैं। तो A सेट ले लेते हैं 5 के साथ, यानी 5 से तकसीम होने वाले आदात कौन कौन होते हैं, 5 से तकसीम, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30 से लेकर आगे और बहुत सारे हैं, है ना, लामहदूद है। ठीक है, ले लिए। फिर A सेट हमारा तैयार हो गया। B सेट है 7 के पहाड़ी के आदात का सेट। फिर 7 का पहाड़ा लेते हैं, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 से लेकर 7 70 के बाद और 77 भी होता है, और उसके आगे वाले आदात भी मुसलसल जारी रहेंगे, यानी वो होते रहेंगे। फिर उसी के बाद C सेट आपको जो दिया गया है 12 के ज़ात में आदात का सेट, यानी 12 का पहाड़ा लेते हैं, 12 12 12 36 12 36 12 48 से लामहदूद तक। अब इन सेटों का अगर मुवाजना करते हैं हम, तो यहाँ पे हम A सेट में मौजूद है। ए में क्या था, 5 10 15 20, एन में 1 2 3 4 5 6 के 15 भी, 5 भी आएगा अंदर, 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है। उसी तरीके से ए सेट का मुवाजना W के साथ करो, तो W यानी मुकम्मल आदात के अंदर भी अगर करेंगे तो मुकम्मल आदात में भी 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है। फिर ए का मुवाजना हम करते हैं I के साथ, तभी अदद सही आदात के साथ, तो सही आदत में भी आदात मौजूद है ना, मुस्बत भी है मनफी भी है, यानी 5 10 15 20 25 ये भी आदत किसके अंदर आते हैं, सही आदत के अंदर शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये A जो है ये जिम्नी सेट है, किसका, N का भी जिम्नी सेट है, W का भी जिम्नी सेट है, I का भी जिम्नी सेट है। A तीनों का भी, नेचुरल नंबर का भी, होल नंबर का भी, इंटीजर्स का भी, तमाम आदत का, तभी आदत का, मुकम्मल आदात का, और साथ ही में ये सही आदात का भी जिम्नी सेट होगा। उसी तरीके से B सेट का मुवाजना करें तो B सेट में कौन है, 7 14 21 28, तो ये 7 A में है, N में है क्या, N में भी है, W में भी है और I में भी है। 7 ये 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता जाएगा, और कहां तक लामहदूद है, तो 7 भी आएगा अंदर, 14 भी आएगा, 21 भी आएगा, 28 भी आएगा, जितने आदात तमाम आदात आएंगे। उसी तरह W के अंदर सिर्फ C पर इजाफा है, बाकी के तमाम आदात उसके अंदर आने वाले। और I के अंदर भी अगर देखें तो I के अंदर भी सेम वैसा ही होने वाला, इसमें भी मुस्बत आदात हम लामहदूद है, शुरू 1 से हो रहे हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, है ना, लिहाजा B भी, यानी B ये जो सेट है ये भी जिम्नी सेट है, किसका, N का, W का और I का, तीनों का। उसी तरह से C सेट का अगर मुवाजना हम करते हैं तो C सेट के अंदर हम मुवाजना N W और I के साथ करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें वही नजर आता कि C सेट में 12 14 36 28 है, तो N में भी 12 आता ही है, 24 भी आता है, 36 भी आता है, 48 भी आता है, और जितने इसके आगे के आदात रहेंगे तमाम के तमाम आदात इसमें आएंगे। उसी तरह B में भी आएंगे,
डब्ल्यू में भी आएंगे, मुकम्मल आदात में भी आएंगे और सही आदात में भी आएंगे। लिहाजा सी सेट ये भी जिम्नी सेट है, किसका? एन का, डब्ल्यू का और आई का। अब अगर आप यहां पे गौर करते हैं तो यहां पे ए, बी और सी तीनों के तीनों सेट, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों सेट किसके अंदर मौजूद है? एन, डब्ल्यू और आई के अंदर मौजूद है ना। एन, डब्ल्यू और आई यानी नेचुरल नंबर में भी आते हैं, मुकम्मल आदात में भी आते हैं और सही आदात में भी आते हैं। लिहाजा ए, बी, सी ये तमाम के तमाम जिम्नी सेट है, किसके? एन, डब्ल्यू और आई के। लिहाजा ए, बी, सी का आफाकी सेट हम जो क्या बोल सकते हैं? एन, डब्ल्यू, आई, ये ए, बी, सी का आफाकी सेट के तौर पर हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की जाने। अगले सवाल तरफ उसका दूसरा हिस्सा जो दिया गया था कि पी सेट है 4 के जात में आदात का सेट, और उसके बाद दिया गया था टी सेट है तमाम जुफ्त मुरब्बी आदात का सेट। तो पी के जात कौन कौन होते हैं? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 5 20 से लेकर आगे लामहदूद तक, है ना। उसी तरह से टी के साथ जरा यहाँ पे गौर से तमाम जुफ्त मुरब्बी आदात, 2 जुफ्त है उसका मुरब्बा यानी 2 का मुरब्बा, फिर 4 जुफ्त है उसका मुरब्बा, 6 जुफ्त है उसका मुरब्बा, 8 जुफ्त है उसका मुरब्बा, वो भी मुसलसल आगे वैसे ही जारी रहेंगे। अब ये दोनों का मुवाजना करते हैं, मुवाजना करने पर क्या हुआ? पी और टी ये दोनों भी जिम्नी सेट हैं, किसके? तो एन के। तभी अदद में ये भी आते हैं, 4 भी आता है, 2 का मुरब्बा नीचे 4 है वो भी आता, 8 है वो भी आएगा, नीचे 4 का मुरब्बा 16 वो भी आएगा, यहाँ पे 16 12 है वो भी आएगा, 16 है वो भी आएगा, 6 का मुरब्बा 36 वो भी आएगा, 7 का मुरब्बा 49 वो भी आएगा। तभी आदत में आ जाते हैं। उसी तरह से मुकम्मल आदत में भी आएंगे और उसी तरीके से वो सही आदत में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर पी टी का आफाकी सेट यानी एन, डब्ल्यू, आई ये आफाकी सेट के तौर पर हम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल यहाँ पर ये मश्क मुकम्मल हुई। तमाम सवाल सबको समझ में आगे होंगे इंशाल्लाह, है ना। ठीक है, चलिए फिर वीडियो यहाँ पर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो से आपको एक टेस्ट भी देना है। हर वीडियो पर एक टेस्ट बनाया गया है, वो टेस्ट आपको देना है। तो टेस्ट भी देते रहें और साथ ही में चैनल को और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़।